प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे का वृत्तांत, जिसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता ही क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूं। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सामवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी और कहा, ओहो, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच ये तो धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह तो स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने भी अवहेलना की है। एक तो ये यो ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन का घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो और उनके पशुओं का भी संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए, मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले भी बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहां नीचा है कहां ऊंचा, इसका पता चलना बड़ा मुश्किल हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सबके सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छुपा दिया और वे कांपते कांपते भगवान के चरण शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अब तो हे कृष्ण, केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सकेगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से तो अब केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो जा रहे हैं, तब वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ऐसा क्रोधवश किया है। वे मन ही मन कहने लगे कि हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड और अज्ञान आज मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए ये उचित ही है कि इन सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूं। इसलिए मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर अपने हाथ में रख लिया करते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने भी उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, आप लोग अपनी गऊओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, आप लोग ऐसी शंका मत करना कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी मत डरना। इस आंधी पानी के डर से आपको बचाने के लिए ही मैंने ये उपाय रचा है।
जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बताया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने साथ लेकर अपनी सुविधा के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते ही देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे हैं, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब आप लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी भी बंद हो गया और नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपनी गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ लेकर तथा अपनी अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते ही देखते खेल ही खेल में गिरिराज को पहले की तरह उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने तो कोई चूमने लगा। सब ने उनका आदर सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवतागण शंख और नौबत बजाने लगे। गंधर्वराज भगवान की लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे कि इस बालक के ये कर्म तो बड़े अलौकिक हैं और इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो बड़ी निंदा की बात है। ये भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल का फूल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए भी रखा। ये साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब ये नन्हा सा बच्चा था, उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंखें बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही उसे मार भी डाला। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय ये केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा भी उलटकर गिर पड़ा। उस समय तो ये 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोट कर मार डाला। अरे उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा जी ने इसे उखल से बांध दिया था और ये घुटनों के बल बकरियां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब ये ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंच पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय भी इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों
पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला और पके हुए फलों से भरे हुए ताल वन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। यमुना जल में रहने वाला कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु उसने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विषरहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि आपके सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण होगा? भला कहा तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहा इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। गिरिराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में अब हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपो, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग जी ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था कि तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार ये कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव जी के घर में भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुसार और भी बहुत से नाम है और बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं का ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लोगे। वृक्षराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरे पर विजय प्राप्त कर ली थी। गर्ग जी ने कहा था कि नंद बाबा जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे तो बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा ये बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। इसलिए इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गोपो, मुझे तो स्वयं गर्गाचार्य जी ये आदेश देकर अपने घर चले गए थे। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूं। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की ये बात सुनी तब उनके मन में जो भी शंका, जो विस्मय था, वो सब दूर हो गया, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की ये दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल ही खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का घमंड चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम सब पर प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। आज